बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। बात करेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई है। खबर यह है कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने अमेरिका के एक बड़े न्यूज़ चैनल को एक इंटरव्यू दिया है। बहुत ही वो ज़बरदस्त किस्म का इंटरव्यू है, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने अमेरिका के ही न्यूज़ चैनल पर अमेरिका को ही आईना दिखा दिया है। बहुत सारी खरी बातें उन्होंने कही हैं जो खबरें गर्दिश कर रही थीं, जो अफवाहें गर्दिश कर रही थीं, और ख़ास तौर पर ये कि जो लोग जानना चाह रहे थे जौहरी मुज़ाकरात के हवाले से, उनको भी क्लियर हो जाएगा कि इस वक्त जौहरी मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं और जौहरी मुज़ाकरात का फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। तमाम चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तफसीलात ये हैं कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत करने के लिए, 77वें इजलास में शिरकत करने के लिए अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो चुके हैं। और वहाँ पर आपको मालूम है कि जाकर वो बहुत सारी अहम मेल मुलाकातें करेंगे, साइडलाइन मीटिंग्स होंगी उनकी, और बहुत जो ममालिक हैं उनके जो सरबराहान हैं उनके साथ वो अहम मुलाकातें करने जा रहे हैं। और यकीनी तौर पर उनका खिताब भी होगा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से। लेकिन इस इजलास में शिरकत करने से पहले उन्होंने अमेरिका के एक चैनल जिसका नाम है CBS, उसको उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू के अंदर बहुत सारी अहम चीज़ें हैं जो उन्होंने क्लियर कर दी हैं। जो अहम टॉपिक्स थे, जो अहम मामलात थे, वो सब उन्होंने इस इंटरव्यू के अंदर कवर किए। और अमेरिका के और ईरान के दरमियान इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं, क्या पॉलिसी चल रही है, वो तमाम चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उनसे किया गया वो ये था कि क्या आप इस विज़िट पर, अमेरिका के दौरे पर, जो अमेरिका के सदर हैं जो बाइडन, उनके साथ कोई मुलाकात करने जा रहे हैं। जिस पर उन्होंने क्विकली रिस्पॉन्ड किया और कहा कि अमेरिका के सदर जो बाइडन से किसी किस्म की कोई भी मुलाकात नहीं होगी। खाली जो बाइडन से नहीं, बल्कि जो भी वहाँ पे अमरीकी ओहदेदार हैं उनके साथ भी हम ये समझते हैं कि कोई मुलाकात नहीं की जाएगी। उसकी वजह यह है कि इसका उनको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। इस पर जो जिसने इंटरव्यू किया उसने ये सवाल किया कि क्या आप ये नहीं समझते कि जो डोनाल्ड ट्रंप थे इनसे पहले अमेरिका के पुराने सदर, उनमें और जो बाइडन में कोई फ़र्क आपको दिखाई देता हो? तो उसका भी उन्होंने जवाब दिया और मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा जो बाइडन हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, हमारे नज़दीक दोनों में किसी किस्म का कोई भी फ़र्क नहीं है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये जो दावा करते हैं कि जो बाइडन के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, मामला बहुत डिफरेंट हो गए हैं, लेकिन हम बात करेंगे प्रैक्टिकली जो इस वक्त चल रहा है, तो हम ये समझते हैं कि इस वक्त दोनों में किसी किस्म का कोई भी फ़र्क नहीं है। फिर एक अहम चीज़ जिस पर सब जानना चाह रहे थे कि जौहरी मुज़ाकरात के हवाले से ईरान क्या सोच रहा है, ईरान क्या करने जा रहा है, ईरान का हतमी फ़ैसला क्या होगा जौहरी मुज़ाकरात के रिवाइवल के हवाले से। आपको मालूम है कि 2018 में अमेरिका ने इस जौहरी मुआहदे को एकतरफ़ा तौर पर ख़त्म कर दिया था। उस पर इब्राहिम रईसी ने कहा कि हम एक बार फिर आपको वाज़े कर दें कि जौहरी मुज़ाकरात पर, न्यूक्लियर डील पर किसी किस्म का कोई भी समझौता, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। जिन चीज़ों पे हमने निगोशिएट करना था वो हमने कर ली है, और इसके अलावा हम किसी और चीज़ पर मज़ीद निगोशिएट नहीं करेंगे। और अगर जौहरी मुज़ाकरात होंगे तो बराबरी की सतह पर होंगे, अगर जौहरी मुआहदा होगा तो बराबरी की सतह पर होगा। जिसके बाद उनको मामला समझ आ गया कि ईरान इस वक्त क्या सोच रहा है न्यूक्लियर डील के हवाले से। उन्होंने एक और भी चीज़ वाज़े कर दी है कि जो लोग ईरान पर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, आपको मालूम है, कह रहे हैं कि ईरान जौहरी हथियार बना रहा है और न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है और ख़ित्ते के लिए ख़तरा है, बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, उनको भी उन्होंने जवाब दिया और कहा कि जो एटमी तवानाई है उसके बहुत सारे मुख्तलिफ मकासद होते हैं। हम इन तमाम तर इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं। हम ये समझते हैं कि एटमी तवानाई को दवा साजी, ज़राअत, तेल और गैस जैसे जो शोबे हैं उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है, और ये उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मुस्बत साबित होती हैं तमाम तर चीज़ें। तो इल्ज़ामात लगाने वाले इल्ज़ामात लगाते आ रहे हैं, वो इल्ज़ामात लगाते रहेंगे, उनके लिए ये वाज़े पैगाम है। जिसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे नज़र आई वो ये थी कि उन्होंने एक बार फिर जनरल कासिम सुलेमानी शहीद का जिक्र किया। अमेरिका के प्लेटफॉर्म पर, अमेरिका के सामने आंखों में आंखें डालकर उन्होंने कहा कि जनरल कासिम सुलेमानी शहीद के साथ जो आप लोगों ने किया, जो मुजरिमाना आप लोगों ने कार्रवाई की, जो आप लोगों ने बुज़दिलाना कार्रवाई की डोनाल्ड ट्रंप ने की, उसको किसी तौर पर भी माफ़ नहीं किया जाएगा, उसको हम कभी भी नहीं भूलेंगे। हम ये जानते हैं कि आपको जिसने भी सपोर्ट किया इस काम के अंदर, वो भी इसके अंदर मुकम्मल तौर पर मुलव्विस हैं। एक और अहम चीज़ वो है फ़लस्तीन का मसला, उस पर भी इब्राहिम रईसी ने बात की है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस मसले को नज़रअंदाज कर रहे हैं, इस पर बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन इब्राहिम रईसी ने इस पर बात की और कहा कि जो फ़लस्तीनी हैं
وہ حق پر ہیں، وہ رائٹ پر ہیں، وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ان کے گھر ہیں، ان کی زمینیں وہاں پر. جو اسرائیل بربریت کر رہا ہے، جو وہاں پر جارحیت کر رہا ہے، وہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور امریکہ کو کہا کہ امریکہ ان کی پشت پناہی کر رہا ہے. اور جو لوگ بھی ساتھ دے رہے ہیں اسرائیلیوں کا، آپ کو معلوم ہے کہ وہ ان کا اشارہ کس کی طرف تھا؟ جو عرب ممالک ان سے مراسم بڑھا رہے ہیں. انہوں نے ان کے حوالے سے بھی کہا کہ جو بھی ساتھ دے رہا ہے اسرائیل کا، وہ اس ظلم میں، اس مجرمانہ کارروائی کے اندر برابر کا شریک ہے. سمجھنے والوں کے لیے اس تمام تر بات کے اندر ان کو مطلب سمجھ آ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور ان کا اشارہ کن کن ممالک کی طرف ہے. یقینی طور پہ اسرائیل کے ساتھ جو بھی دے رہا ہے وہ فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے. یہ چیزیں اس وقت اس انٹرویو کے اندر بتائی گئی ہیں، اور یہ ابھی ڈیٹیل جو اس کی ہیں وہ مزید ابھی اور بھی سامنے آئیں گی، کیونکہ وہاں پر وہ جا رہے ہیں اور یقینی طور پہ بہت ساری ابھی اہم چیزیں سامنے آنے جا رہی ہیں. جو لوگ جاننا چاہ رہے تھے جوہری مذاکرات کے حوالے سے، ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس وقت جوہری ڈیل جو ہے، جو نیوکلیئر ڈیل ہے، وہ اس وقت تعطل کا شکار ہے. اس میں ایک بریک آ چکا ہے، کوئی پیش رفت سامنے نہیں آ رہی. پچھلے سال 2021 کے اندر ان کی جو ٹاکس تھیں جوہری معاہدے کے حوالے سے، اس کا آغاز کیا گیا تھا. بہت ساری سیشنز ہوئے، بہت ساری میل ملاقاتیں ہوئیں، ڈسکس کیا گیا، لیکن اب تک کسی بھی رزلٹ پر نہیں پہنچ سکے، جس کو امریکہ نے یک طرفہ طور پر 2018 میں اس ڈیل کو انہوں نے ختم کر دیا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب جو معاملات نظر آ رہے ہیں، جو میں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے، معاملے کو جو میری سینس کہتی ہے، سمجھ کہتی ہے، وہ یہ ہے کہ جوہری مذاکرات پر پیش رفت ہونے کی جو امکانات ہیں وہ اس وقت بہت کم ہیں. کوئی سمجھوتا کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، نہ امریکہ کر رہا ہے. امریکہ کے اوپر مختلف قسم کے اور پریشرز ہیں. سب سے بڑا پریشر ان پر اسرائیل کا ہے، کیونکہ اسرائیل بہت بار دھمکیاں لگا چکا ہے کہ ہم کسی طور پر بھی اس ڈیل کو نہیں ہونے دیں گے. اگر جوہری معاہدہ ہو گیا امریکہ اور ایران کے درمیان تو ہم حملہ بھی کر سکتے ہیں، اور ہم امریکہ کو کبھی معاف نہیں کریں گے، کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے. ایران ایسا ہے، ایران ویسا ہے. تو یہ بہت بڑا پریشر امریکہ کے اوپر ہے. اور جوہری ہتھیاروں کا الزامات جو لگائے جا رہے ہیں ایران کے اوپر مختلف ممالک کی جانب سے، اس تمام تر الزامات کا مقصد صرف یہی ہے کہ امریکہ اور ایران کسی طور پر بھی جوہری مذاکرات پر ڈیل نہ کریں. تو فی الحال جو نیوکلیئر ڈیل ہے 2015 میں جو ہوئی تھی، 2018 میں ختم ہو گئی، اس کو ریوائیو کرنے کے امکانات اس وقت بہت کم نظر آ رہے ہیں. اور مستقبل کے اندر بھی اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہوتی دکھائی نہیں دے رہی. یقینی طور پہ بہت زیادہ اس کے اندر ٹائم گین ہو چکا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اور مزید ٹائم اس کے اندر گین کیا جا رہا ہے دونوں جانب سے. لیکن ایران کا موقف بالکل کلیئر ہے. ابراہیم رئیسی کا امریکہ جاتے ہوئے امریکی چینل پر یہ انٹرویو دینا اور تمام تر معاملات کو ٹچ کرنا واضح کرتا ہے کہ ایران اپنے موقف پر ڈے ون سے ڈٹرمنڈ ہے، کھڑا ہوا ہے، اور فیوچر کے اندر بھی کسی قسم کے بھی کمپرومائز کے موڈ میں نہیں ہے. اور جو وہ کرنا چاہتے ہیں، جو ان کا سٹانس ہے، وہ ڈے ون سے وہی ہے جو آج بھی ویسا کا ویسا آپ کو نظر آ رہا ہے. کوشش کریں گے کہ ایسی تمام خبروں سے آپ کو اپڈیٹ رکھا جائے. خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.